सच्चिदानन्देश्वराय नमो नमः। 10वां सूत्र है इतः इदम् इति यतः तद दिश्यम लिंगम। इसकी उत्थानिका के रूप में कहते हैं काल लिंग प्रकरणम समाप्यो। काल को जानने के लिए लिंग क्या है उसको बता करके इदानीम अब दिग्लिंग प्रकरणम आरभमाण। दीक्षा को जानने के लिए लिंग क्या है, दिश्य लिंग क्या है, इसको बताने के लिए प्रारंभ करते हुए प्रकरण को प्रारंभ करते हुए आह इतः इति ये कहा। इतः इदम इससे ये इस दिशा में, इति इस प्रकार का जो बोध होता है, इतः मन इस दिशा से ये है या इस दिशा में है, इस प्रकार का जो बोध होता है। यतः जिससे इस प्रकार का बोध होता है, इति ज्ञानम यतः भवति जिस कारण से होता है, तद दिश्यम वो दिशा संबंधी लिंग है, दिशा का बोधक लिंग है। दिश्यम का अर्थ बताते हुए कहते हैं कि दिशा है इदम, तस्य इदम से यद प्रत्यय होकर के दिशा है इदम दिश्यम दिग अनुमापकम। दिशा का लिंग तात्पर्य दिशा का अनुमापक है। यद प्रत्यय के सूत्र से हुआ। इतः अल्पतर संयुक्त संयोगाश्रयाद इदम बहुतर संयुक्त संयोगाधिकरणम परम। तो पहले काल में परत्वापरत्व का अर्थ क्या आया था? काल के गुण क्या क्या है? संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग। तो वहां जो परत्वापरत्व आया था तो वहां क्या किया? बड़ा छोटा और नया पुराना। तो काल में परत्वापरत्व क्या कहेंगे? पास दूर, दिशा संबंधी में परत्वापरत्व को, पर को क्या कहेंगे? दूर, और अपरत्व को कहेंगे समीप। तो वहां पर परत्वापरत्व के लिए कारण क्या बताया था काल में? आदित्य की गति। तो यहां पर दूर समीप का कारण अधिक देश संयोग, न्यून देश संयोग, वही बता रहे हैं। इदः अल्पतर संयुक्त संयोगाश्रयाद, माने कम से कम देश के साथ संयुक्त होना। इदः यहाँ से अल्पतर संयुक्त संयोग आश्रयात, जो न्यूनाति न्यून, अल्पतर मतलब दूसरे की अपेक्षा से, दूर की अपेक्षा से, अल्पतर संयुक्त संयोग का जो आश्रय है वही दिशा है। देश के साथ संयुक्त कोई है, दूर समीप में है तो अल्पदेश के साथ संयुक्त, फिर उसके साथ संयुक्त दिशा, उसका आश्रय दिशा है। इतः अल्पतर संयुक्त संयोग आश्रयाद इदम, और इदम बहुतर संयुक्त संयोगाधिकरणम परम। संयुक्त पहले तो अपरत्व वाला है, अपर शब्द बोला नहीं, और इदम बहुतर संयुक्त संयोगाद, अच्छा वो सप्तम पंचम में थे। इदः अल्पतर संयुक्त संयोगाश्रयाद अपरत्वाद, अपरत्व की अपेक्षा से, इदम बहुतर संयुक्त संयोगाधिकरणम, जो अधिकतम देश के साथ संयुक्त के साथ संयोग वाला जो है, तो संयोग का आश्रय ही परम कहलाता है। ऐसी दिशा ही परम कहलाता है। अपर का बताते हैं, इतश्च संयुक्त संयोग भूयस्त्वाधिकरणाद इदम संयुक्त संयोगाल्पीयस्त्वाधिकरणम अपरम, दूर की अपेक्षा समीप। तो इतश्च संयुक्त संयोग भूयस्त्वाधिकरण वाला जो अपर है, पर है, उसकी अपेक्षा से इदम ये जो समीप में है, संयुक्त संयोग अल्पीयस्त्व अधिकरणम,
जो अल्पीय अधिकरण वाला है वो अपर है। यदि नियत दिक्देशयो, नियत दिक्देशों का समान कालयो पिंडयो, समान काल वाले जो दो पिंड है, एक समीप में है एक दूर में है, समान काल में है, तभी दो पास में होता। कभी यहाँ ना कुछ समय के बाद दूसरे समय दूर नहीं होता उन दोनों के बीच में, समान काल में समान देश दिग्देश में। तो नियत दिग्देश है, नियत दिग्देश में विद्यमान हो दो द्रव्य, समान काल में हो, ऐसे दो पिंडों का यदा द्रव्यात् भवति, जिस द्रव्य के कारण से इस प्रकार व्यवहार होता है, सा दिक् इत्यथा, वही दिक् है, उसका अर्थ दिक् है। नहीं तादृशम द्रव्यम अंतरेण, उस प्रकार के दिग नाम के द्रव्य के माने बिना भूयसाम संयुक्त संयोगानाम अल्पीयसाम वा पिंडयोः उपनायकम अन्यद अस्ति। तो द्रव्य को, दिग रूपी द्रव्य को छोड़ करके अन्य कोई द्रव्य ऐसा नहीं है जिससे कि ये व्यवहार हो सके, ये समीप में है, ये दूर में है। नौ द्रव्य में से और कोई है? कोई नहीं है। नहीं तादृशम द्रव्य मंत्रेण, नहीं के बाद में तादृशम द्रव्य मंत्रेण, इस प्रकार के दिशा रूपी द्रव्य के बिना भूयसाम संयुक्त संयोगानाम, माने अधिकतम देशों के साथ संयुक्त का आश्रय वाला जो है उनका, और अल्पीयसाम संयुक्त संयोगानाम, और अल्पीय देश के साथ संयुक्त दिशा का आश्रय जो दो पिंड हैं उनका पिंडयो हो उपनायकम अन्यद अस्ति, इनको समीप या दूर इस प्रकार व्यवहार कराने वाला कोई द्रव्य नहीं है, न अस्ति, नहीं अस्ति। न च तद उपनयनम तद उपनय मंत्रण तद विशिष्ट बुद्धि, उपनय के बिना ये पास में दो इस प्रकार की विशिष्ट बुद्धि भी नहीं हो सकती। न च ताम अंतरेण परत्वापरत्वयोः बुद्धि उत्पत्ति ही, तो इस प्रकार के विशिष्ट बुद्धि के बिना परत्वापरत्व की बुद्धि नहीं होगी, व्यवहार नहीं होगा। न च तद उत्पत्ति बिना, परत्वापरत्व की उत्पत्ति के बिना तद विशिष्ट प्रत्यय व्यवहार, उस तद विशिष्ट ज्ञान के व्यवहार भी नहीं होंगे। ये पहले ये बाद में इस प्रकार व्यवहार कहां से होगा? न च कालः एव संयोग उपनायको अस्तु, काल काल ही संयोग उपनायक हो, संयोग यही इस व्यवहार का कारण काल ही क्यों न माना जाए, दिशा को अतिरिक्त क्यों मानना? किम द्रव्यांतरेण, ये द्रव्यांतर को काल को दिशा को मानने की क्या आवश्यकता? इति नावाच्यम, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि काल में दिशा में अंतर है, वो अंतर यहां बता रहे हैं। कालस्य नियत क्रियोपनायकत्वेन एव सिद्धे, काल जो है नियत क्रिया के उपनायक के रूप में से ही सिद्ध है, सिद्ध होने से। काल भेद कैसे होता है? क्रिया का भेद कैसे होता है? कर्ता के भेद से, कर्ता के भेद से क्रिया भेद, क्रिया भेद से काल भेद। कर्ता का भेद हुआ हो तो काल का भेद, कर्ता का भेद नहीं हुआ तो काल का भेद नहीं होता है? तो नियत क्रिया उपनायक, नियत क्रिया ही इसका नियामक है, इसका काल काल के नियत क्रिया, वहां पर नियत क्रिया नियत कर्ता जो भी है उसका नियत है। तो नियत क्रियस्य कालस्य नियत क्रिया उपनायकत्व न तो सिद्ध है, और दिशा क्रियाकर्ता के साथ संबंध है, कर्ता या कर्तृनिष्ठ क्रिया के साथ दिशा को संबंध है। कर्ता का भेद हो ना हो वो वैसे रहता वो। तो अनियत परधर्म उपनायकत्व कल्पनायाम तो अनियत परधर्म का उपनायक की कल्पना करने में, दिशा कल्पना करने में
काश्मीर दिशा गई, जैसे पीछे काल के विषय में एक दृष्टांत दिया था। क्या दिया था? एक जगह भेरी दंड का नाद होने पर सब जगह नाद होने लगेगा। उसी प्रकार दृष्टांत यहाँ दे रहे हैं, तो उसकी आवश्यकता नहीं है। आनियता पर धर्म उपनायकत्व कल्पनायाम तो काश्मीर कुंकुम परागम कर्नाटकामिन्नी कुछ कलशम प्रत्युपनयेत। छोड़ो। आकाशात्मनो अपि तथा परधर्म उपसंक्रामकत्वे स ये प्रसंगः। आकाशात्मनो अपि, आकाश और आत्मा का, इन दोनों का भी, तथा और परधर्म उपसंक्रामकत्वे स ये प्रसंगः, वो उसी प्रकार प्रसंग दोष यहाँ भी आता है। काल नियत धर्म का उपनायक होता है। काल क्रिया के साथ संबंध है और दिशा संयोग के साथ संबंध है, ना कि क्रिया के साथ। माने काल क्रिया का उपनायक है और ये संयोग का उपनायक है। कौन? दिशा। और नियत धर्म, यदि नियत धर्म वाला नियत धर्म का उपनायक ना मान करके अनियत धर्म का उपनायक मानते हैं काल को, तो एक दोष दिया। दूसरा दोष है आकाशात्मनो अपि, आकाश और आत्मा भी परधर्म उपसंक्रामक, ये भी परधर्म के ऊपर संक्रामक होंगे। फिर आत्मा अपने ही धर्म को उपसंक्रामक होता है या कारक होता है, अन्य का नहीं। जहाँ पर स्वसंबंधी शरीर या आत्मा या मन हो वहीं कर्म करता, अन्यत्र नहीं करता, क्योंकि अन्यत्र करने के लिए उसका अन्य साधन चाहिए। वहाँ वो साधन वहाँ है ही नहीं। यदि अनियत धर्म को उपनायक होता तो फिर आत्मा भी अन्यत्र का क्रियाकारक होना चाहिए, जैसे आकाश भी। दिशस्तु, दिशा तो नियता परधर्म उपसंक्रामकतया एव सिद्धत्वात्, दिशा तो नियत परधर्म का उपसंक्रामक से सिद्ध होने से यहाँ कोई अति प्रसंग नहीं आता। वो आगे बताएंगे। अब यहाँ हम बैठे हुए हैं, यहाँ के लिए वो मकान कौन सी दिशा में? पूर्व दिशा में। और हम उधर आदित्यशाला में जाए तो फिर पश्चिम दिशा होगी। व्यक्ति तो वही है, और संयोग भेद से दिशा भेद हो गया। वही भवन बीच का, वही भवन परिचित वालों के पूरा बिल्कुल पश्चिम में है। उसमें बताते हैं आगे। एवंच क्रिया उपनायकात कालात, यहाँ क्रिया का उपनायक है काल, संयोग उपनायका दिक् पृथक है वह। इन दोनों में यह भेद है। क्रिया का उपनायक होने से काल से, क्रिया उपनायक काल से, संयोग उपनायका दिक् पृथक है वह, ये भिन्न ही है। क्रिया से जाने जाने वाले काल की अपेक्षा से संयोग से जाने जाने वाली दिशा भिन्न ही है। उदाहरण के साथ बताते हैं। किंचा अस्मात् पूर्वम इदम, इससे ये पूर्व में है। अस्मात् दक्षिणम इदम, उससे ये दक्षिण में है। अस्मात् पश्चिमम इदम, अस्मात् उत्तरम इदम, अस्मात् दक्षिण उपदिशाएं, अस्मात् दक्षिण पूर्व इदम, दक्षिण पूर्व दिशा में। दक्षिण पूर्व दिशा को कौन क्या बोलते हैं? दक्षिण और पूर्व में, इधर इधर बीच में, बीच की दिशा क्या बोलते हैं? आग्नेयम। अस्मात् दक्षिण पश्चिमम इदम, उससे ये दक्षिण पश्चिम दिशा में है। दक्षिण और पश्चिम के बीच वाली ये दिशा क्या बोलते हैं? नैऋति। अस्मात् पश्चिमोत्तरम इदम, पश्चिमोत्तर की बीच की दिशा वायव्य। अस्मात् उत्तरम इदम, ये उत्तर पूर्व इदम, ये उत्तर पूर्व ये वाली दिशा ईशान्यम। और अस्मात् अधस्ताद इदम, इसकी अपेक्षा से ये अधस्ताद नीचे है। अस्मात् उपरिष्टाद इदम, ये उससे ये ऊपर है।
इत्येते प्रत्ययाः, इस प्रकार के 10 प्रकार के जो बोध है प्रत्यय हैं, इतः इदम इतिना संगृहीता, इतम इदम, ये सारे प्रत्यय सूत्र में जो इता इदम है उसी से संगृहित हो जाते हैं, उससे ये पूर्व में, पश्चिम में, दक्षिण में आदि आदि ये सब संगृहित हो जाते हैं। एतेषां प्रत्ययानां निमित्तांतरा असंभवात्, इन प्रत्ययों का अन्य कोई निमित्त नहीं है। इस प्रकार के ज्ञान होने में दिशा को छोड़ करके अन्य कोई निमित्त नहीं है। एतेषां प्रत्ययानां निमित्तांतरा असंभवात् किंच, इसलिए सूत्रकार ने कहा है इतः इदम यतः इतः इदम इति, जिस प्रकार बोध होता है वही दिशा का अनुमापक है। एतेषां प्रत्ययानां किंच नियत उपाधि उन्नायकाः कालः, अनियत उपाधि उन्नायिका दिक्। काल कैसा है यहाँ और एक भेद बता रहे हैं। नियत उपाधि का उन्नायक है काल, और वो नियत उपाधि यहाँ नहीं है। माने काल के लिए तो नियत उपाधि है, क्रिया ही है, वहाँ क्रिया है। नियत उपाधि उन्नायक है काल में, कर्ता के भेद से, कर्ता के भेद ना होने पर काल का भेद नहीं होता, वहाँ नियत है। और यहाँ कर्ता का भेद न हो या ना हो, दिशा नहीं आती। अनियत उपाधि उन्नायिका, तो यहाँ पर कोई नियत उपाधि नहीं है इसका, वहाँ नियत उपाधि क्रिया है, यहाँ नियत उपाधि नहीं है। नियत उपाधि होता तो मान लिया कोई कर्ता को ले लिया, ये कर्ता हमारे लिए, तो अब ये पूर्व हो गया, हम उधर जाएंगे तो हमारे लिए यही पश्चिम हो जाता ना। फिर नियत उपाधि कहाँ है? आजकल जमीन खरीदने में दिशाओं को बहुत देखते कि ये पूर्व दिशा है और ये ईशान्य है, ईशान्य बढ़ा हुआ रहना चाहिए, आधे ये पूर्व दिशा है, मान के इस दृष्टि से ईशान्य को बढ़ा हुआ रहना चाहिए देखते हैं। और उसके पिछली बार जमीन वालों को वो पश्चिम नहीं है, इससे आगे के जो जमीन वालों के लिए वो पश्चिम ही है वो, और जिसको ये ईशान्य समझ रहा है उसके लिए वो वायव्य भी हो जाएगा। तो फिर नियत दिशा, नियत उपाधि कहाँ है इसकी? इसलिए ये नियत उपाधि नहीं है। नियत उपाधि उन्नायिका कालः, अनियत उपाधि उन्नायिका दिक्। उन्नायिका से वो जान भी सकते, नियत उपाधि से जाना जाना, और अनियत उपाधि से जाने वाली दिशा। भवती ही यदापेक्षया यो वर्तमानः सः तदपेक्षा वर्तमानः एव। काल में और दिशा में और एक हेतु बता रहे हैं, भेद बता रहे हैं। भवती ही यदापेक्षया यो वर्तमान है, जिसकी अपेक्षा से जो वर्तमान है वो अन्य की अपेक्षा से वर्तमान है ना, उसके समान काल में रहने वाला। ये मेरे लिए जो वर्तमान है वही वर्तमान तुम लोगों के लिए भी है, पर मेरे लिए जो पूर्व में है वही तुम लोगों के पूर्व है क्या? नहीं है। तो काल नियत वाला हो गया, आदिशा नियत नहीं है, नियत नायक नहीं है। तो भवती ही यदापेक्षा यो वर्तमानः सः तदापेक्षा वर्तमानः है, वह वर्तमान ही होता। फिर वो दिग्उपाधि हो तो ना एवं नियम, पर दिक् की उपाधि में ऐसा नहीं है, जिसके लिए पूर्व है वो उसके लिए पूर्व ही रहेगा, ऐसा नहीं है। वही आगे बढ़े तो उसके पश्चिम हो जाता, इस तरह बढ़ जाता वो उसके दक्षिण हो जाता, इस तरह बढ़े तो उसके उत्तर हो जाता। तो जिसके लिए वो काल वर्तमान काल है उसके लिए तो वर्तमान काल ही है, फिर उसमें परिवर्तन नहीं होता, प्रदेश में परिवर्तन संभव है उसी के लिए, उसी उपाधि से। माने कर्ता की दृष्टि से, संयोग की दृष्टि से संयोग बदल रहा है, तो संयोग से जानी वाली है ये, ना कि कर्ता क्रिया से। कर्ता क्रिया से तो काल जाना जाता है, कर्तनिष्ठ क्रिया से काल जाना जाता है, और कर्तनिष्ठ संयोग से, कर्तनिष्ठ या देशनिष्ठ संयोग से, कर्तनिष्ठ संयोग, कर्तनिष्ठ यहाँ भी है, देश कर्तनिष्ठ संयोग तो यहाँ रहता हुआ भी है, पर संयोग बदलता जा रहा है। तो देश दृष्टि संयोग से वो दिशा हो जाती। यम प्रति या प्राची, जिसके लिए जो प्राची दिक् है, तम प्रति एव, उसी के लिए कदाचित तस्याः प्रतीचत्वात्, उसी के लिए वही कहीं पश्चिम भी बन जाता, पूर्व भी। एवं उदिच्चादिश्व वाच्यम, वही कभी उसी के लिए उदिच है, कभी उसी के लिए फिर दक्षिण भी है, ऐसा जानना चाहिए। यदापेक्षया
सूर्योदयाचल सन्निहिता या दिक् सा तदपेक्षा प्राची। अब पूर्वादि दिशा किसको बोलते हैं? जिस पुरुष की अपेक्षा से जहाँ से पूर्व सूर्य का उदय हो रहा है उसको पूर्व कहते हैं। और हमारे लिए मध्याह्न में हो रहा है समझ लो, और वही किसी के लिए सूर्योदय है। हम यहाँ हैं, सूर्य यहाँ है, पर यहाँ के लिए उनके लिए सूर्योदय हो रहा है। तो जिसको जहाँ से सूर्योदय होता है उसके वही पूर्व दिशा है। यदापेक्षा जिस पुरुष की अपेक्षा से या अवधि से सूर्योदयाचल सन्निहिता, सूर्योदय होने वाला जो पर्वत है, जिस पर्वत के पास से सूर्योदय हो रहा हो, सूर्योदय अचल सके समीप में विद्यमान जो दिक् ऐसा तदापेक्षा प्राची, उस पुरुष के लिए वो प्राची है, अन्य के लिए नहीं। उधर के हमारे लिए या वहाँ से सूर्योदय है, उसे प्राची है। और उस तरफ लोगों के लिए, धरती के उस तरफ लोगों के लिए उसके तो वो प्रतीची, दूसरे पश्चिम है उनके लिए। हमारे लिए जहाँ सूर्योदय हो रहा है उनके दूसरों के लिए वहाँ डूब रहा है, सुनिए है। हम यहाँ समझ लो, तो हमारे लिए सूर्योदय कब होगा? जब सूर्य यहाँ आया। हाँ, अब इस समय यहाँ तक सूर्य यहाँ है, तो यहीं मान लो यहाँ आने के पर सूर्योदय हो रहा है, तो हमारे पूर्व दिशा यही है। और यहाँ रहने वालों के लिए यहाँ सूर्यास्त हो रहा है ना, उसके लिए हमारे सूर्योदय हो रहा है। अब इनको डूबने जा रहा वो, तो इनके लिए पश्चिम दिशा वो। इसलिए जिसकी दृष्टि से कहा, जिसकी दृष्टि से जहाँ सूर्य होता है वहीं पूर्व दिशा है। जिसकी दृष्टि से उसको डूबता दिख रहा है उसको पश्चिम। हमारे लिए पश्चिम डूबता है इधर, पर किसी के लिए वो सूर्योदय है, तो उनके लिए वो प्राची हो जाएगा। यदापेक्षया सूर्यास्ताचला सन्निहिता या दिक् सा तदापेक्षा प्राची। जिस पुरुष की अपेक्षा से सूर्यास्त के अचल पर्वत, अचल माने पर्वत के सन्निहित जो दिक् है, सा वही दिक् तदापेक्षा उसी पुरुष के लिए प्रतीची है। जिन जिन के लिए वो वहाँ सूर्यास्त होता उन्हीं के लिए प्रतीची है। सन्निधानंतु, उसके समीप में विद्यमान सन्निधानंतु सूर्य संयुक्ते संयोगाल्पीयस्त्वम, सूर्य के साथ संयुक्त होने पर संयोग देश का न्यूनता होना, उसी को सामीप्य कहते हैं। उस दिशा के, उस पर्वत के समीप मतलब क्या है? अल्पदेश के साथ संयोग होना। तेजा सूर्य संयोगा, वो सूर्य संयोग अल्पीयांशो भूयांशो व दिग उपनेयाः एव। और वो सूर्य के संयोग अल्पीयांशो भूयांशो व दिक् उपनेयाः। सन्निधान का तात्पर्य क्या हुआ? सन्निधान तो सूर्य संयुक्ते, सूर्योदय या सूर्यास्त, जिस पर्वत के समीप हो रहा है या जिस पर्वत पर हो रहा है उसके समीप दिशा को पूर्व या पश्चिम कहते हैं। तो यहाँ सन्निधान का तात्पर्य क्या है? सूर्य का उदय या अस्त के साथ उस दिशा का न्यूनातिन्यून देश का संयोग हो, उसी को ईसा निकर्ष सन्निधान कहते हैं। सन्निधान तो संयुक्त देश में संयोगा अल्पीयस्त्वम, ये सन्निधान का अर्थ हो गया। तेज सूर्य संयोगा, वो सूर्य संयोग, सूर्य के साथ सूर्योदय सूर्यास्त के साथ संयोग का अल्पीयांश होना ही सन्निधान है। या भू अधिक हो तो दूर है, तो भूयांश होगा दिग उपनेय, माने उसके समय विद्यमान पूर्व हो जाएगा, उसके दोनों में विद्यमान पश्चिम हो जाएगा, विपरीत वाला। फिर वो दक्षिणोत्तर कैसे समझेंगे? पूर्व पश्चिम तो सूर्योदय सूर्यास्त से समझ लिया, और उत्तर पश्चिम वो आगे बताते हैं। प्राच्यभिमुखा पुरुष वाम प्रदेशावच्छिन्नादिक उदीची, सूर्योदय जिस ओर उसे प्राच्य दिशा कह दिया, तो उस ओर मुख करके पुरुष खड़ा हो, तो प्राच्याभिमुखा पुरुष वाम प्रदेश, इस तरफ बाएं तरफ, तो वाम प्रदेश से अवच्छिन्न जो दिशा है वो उदीची। तादृश पुरुष दक्षिण भागावच्छिन्नादिक दक्षिणा। इस प्रकार वामत्व दक्षिणत्व तो, वामत्व दक्षिणत्व तो शरीरावय वृत्ति जाति विशेष हो,
ये तो सूर्योदय सूर्यास्त से निर्णय हुआ पूर्व पश्चिम, और ये शरीरावयों से। तो शरीरावय वृत्ति, शरीरावयों में रहने वाले जाति विशेष हैं पूर्वोत्तरादि। ओ उत्तर वामत दक्षिणोत्तर। गुरुत्व अवो अधो दिशा और ऊपर दिशा, इसको बताते हैं। ये कैसे समझेंगे फिर? गुरुत्व असमवाय कारण, गुरुत्व असमवाय कारण किसका है? गुरुत्व एक गुण है, वो असमवाय कारण है किसका? गुरुत्व असमवाय कारण किसका बनता है? हाँ, आद्यावच्छिन्न पतन का, आद्यक्षणावच्छिन्न पतन का असमवाय कारण है, और पतन का समय कारण जो गिर रहा है। तो गुरुत्व असमवाय कारण क्रियाजन्य संयोग आश्रय अधिक अधः। गुरुत्व माने पतन रूपी क्रिया हो रही है, उस क्रिया का असमवाय कारण गुरुत्व है। तो गुरुत्व असमवाय कारण क्रिया माने पतन रूपी क्रिया है। उस क्रिया से जन्य कौन? उत्तरदेश संयोग, उत्तरदेश मतलब आधादेश संयोग। तो संयोग, वो संयोग गुण जिसके अंदर है, संयोग आश्रय दिक्, वो संयोग आश्रय वाला जो दिशा है, वाली दिशा है वही अधा है। और ये ऊपर किसको कहते हैं? अदृष्टवद आत्म संयोगज अग्निक्रिया जन्य संयोगाश्रय दिक् ऊर्ध्वा। अदृष्टवत, अदृष्ट वाला कौन? आत्मा। आत्मा और आत्मा के संयोग से, मन आत्मना के संयोग से, आत्मना संयोग से कोई क्रिया हुई, हमने कुछ फेंक दिया उसके लिए वो। और अग्नि जल रही है तो अग्नि क्रिया, ज्वलन क्रिया। संयोगज उस आत्मवद अदृष्टवद आत्म संयोगज जो क्रिया और अग्नि क्रिया, उन क्रियाओं से जन्य जो संयोग, उस संयोग का आश्रय जो दिशा दिक् ऊर्ध्वा, उसको ऊर्ध्वा कहते हैं। एवं च इंद्राग्नियम निर्ऋति वरुण वायु सोमेशान नाग ब्रह्मादिष्ठान उपलक्षिता दश दिशा इति व्यपदेशांतरम प्राच्यादि व्यपदेशात्। इन्हीं के लिए ही दूसरे नाम है देवताओं के नाम से। इंद्र, अग्नि, यम, निर्ऋति, वायु, वरुण, वायु, सोम, सोमे, ईशान, नाग, ब्रह्मा, बस ब्रह्माधिष्ठान से उपलक्षित, ये जो देवता जिसमें अधिष्ठित हैं, उन अधिष्ठितों के द्वारा उपलक्षित ज्ञात जो 10 दिशाएं हैं, उनको भी व्यपदेशांतर दूसरे नाम है ये। तो यहाँ जिस प्रकार से लिखा कि इंद्र पूर्व दिशा, अग्नि आग्नेय कोण, यम दक्षिण दिशा, निवृत्ति नैऋत्य कोण नैऋत्य दिशा, और वरुण पश्चिम दिशा, वायु वायव्य दिशा, सोम उत्तर, ईशान ईशान्य दिशा। तो ये 8 हो गए दिशा उपदिशा, चार मिला के। नाग अधोलोक अधो दिशा, ब्रह्म ऊर्ध्व दिशा। ये देवताओं के अधिष्ठित जो दिशा है वो 10 दिशा है। इस प्रकार दूसरे प्रकार नाम है, ये बता दिया।